नमस्कार। कल मैं एक विद्वान को सुन रहा था, तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि लोगों पर शनि सवार है, राहु सवार है। तो अगर शनि का वजन लाखों, करोड़ों, अरबों टन है और वह किसी व्यक्ति पर सवार होगा तो इसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी। तो इस ढंग का प्रश्न जब विद्वान उठाते हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आती है कि प्रभु, अलंकार के भाषा को भी लोग कवर नहीं करते हैं विद्वान होकर के। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि पानी का एक गिलास ले आओ, इसका मतलब पानी का कहीं गिलास होता है? गिलास तो स्टील के होते हैं, तांबे के होते हैं, कांच के होते हैं। भाव यह था एक गिलास पानी ले आओ, इतना ही भाव था। फिर अलंकारिक भाषा में कहते हैं किसी लड़की को कि चांद जैसा मुखड़ा है, इसका मतलब एकदम गोल गोल मुखड़ा, ठोका हुआ और पीला पीला सा, ऐसा नहीं। इसका मतलब है उस मुखड़े पर चांद जैसी सौम्यता, चांद जैसी शीतलता, चांद जैसा माधुर्य। तात्पर्य यह है। तो इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कह देता है कि शनि सवार है, इसका तात्पर्य है कि शनि का जो रेडिएशन, शनि के जो शनि के जो प्रभाव मंडल व्यक्ति पर पड़ना चाहिए और पकड़ना चाहिए उस रेडिएशन को, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पकड़ पा रहा। जैसे सूर्य की किरणें समान मात्रा में सब पर पड़ रही हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर जब अधिक संग्राहक क्षमता है तो वह सूर्य प्रधान होगा, वह अग्नेय प्रधान होगा। इसी की तुलना आयुर्वेद में भी किया गया कि वह अग्नि छाया से है, अग्नेय प्रधान है। द्रौपदी को अग्नि सुपुत्री कहा गया। इसका तात्पर्य अग्नि छाया से प्रधान अंकों वाली महिला। तो तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के बातों से भ्रांतियां होती हैं, और जब विद्वान लोग भी ऐसी बातें करेंगे तो अस्वाभाविक रूप से दिग्भ्रांत स्थितियां बनेंगी। इसलिए अलंकार, उपमा अलंकार जैसे शब्द जो आते हैं तो लोक भाषा में लोग कह देते हैं कि वो पकड़ नहीं पा रहा। शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, यथार्थ मात्रा में शनि से चलने वाली जो तरंगे हैं जितनी पकड़ पानी चाहिए वो नहीं पकड़ पा रहा। चंद्र से चलने वाली जितनी तरंगे हैं वो ठीक मात्रा में नहीं पकड़ पा रहा। सूर्य से चलने वाली जो तरंगे हैं यथार्थ मात्रा में जब वो नहीं पकड़ेगा तो शरीर में आग्नेय छाया, सूर्य तत्व दुर्बल हो जाएंगे। आग्नेय छाया दुर्बल हो जाएगी तो भूखमंद हो जाएगा, शरीर में कांति, तेजस्विता, स्वाभिमान इत्यादि की कमियां हो जाएंगी। तो ये चीजें समझने की हैं। आप इसका यूं देखिए ना, प्रभाव का हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को नाविक लोग ध्यान रखते हैं कि कब मुझे लंगर डालना है, क्योंकि जब पूर्णिमा होगा तो ज्वार आएगा समुद्र में, और हर नाविक को इसका गहन ज्ञान होता है, इसलिए वो पहले लंगर डालते हैं। लूनाटिक एक शब्द आता है, लूनाटिक अंग्रेजी, हिंदी में उसको चांद मारा कहते हैं। इसलिए आप पागल खाना में जाके देखेंगे पूर्णिमा के दिन ज्यादा पागल लोग ज्यादा पागल होते हैं, आक्रोश अधिक होता है, और सारे चिकित्सक समझ जाते हैं कि आज कुछ ज्यादा परेशानी बन सकती है, इसलिए सतत सावधानी बरती जाती है। तो आपको यह समझना है कि व्यक्ति पर कैसे नक्षत्रों के प्रभाव पड़ते हैं, कैसे नक्षत्रों के प्रभाव पड़ते हैं, और वह व्यक्ति कैसे उससे प्रभावित होता जाता है। इस प्रकार अलंकार की भाषा भी दी जाती है। अलंकार को अलंकार के भाव में ही समझना उचित है। धन्यवाद।